बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर TIQ के हम कुछ MCQ टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो हम हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट AI 900 हमारे पास कोर्स है, यहाँ पर कंटेंट है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। हम इसके अंदर टोटल क्वेश्चन 212 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये बताया जा रहा है कि कंपनी ने कुछ टीम को एम्प्लॉय किए हैं जो कि क्या हैं, कस्टमर सर्विस एजेंट्स हैं, जिनका काम यह है कि उन्होंने कस्टमर्स को क्या प्रोवाइड करनी है, टेलीफोन एंड ईमेल सपोर्ट। अब कंपनी ने क्या किया, डेवलप किया चैटबॉट, ताकि क्या हो सके, ताकि जो कस्टमर्स के कॉमन क्यूरीज हैं ना, कॉमन क्यूरीज उनको क्या कर सके, चैटबॉट ऑटोमेटिकली खुद से ही आंसर करे, ठीक है। अब कंपनी ने जो ये चैटबॉट सोल्यूशन बनाया है, इसका क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे कंपनी के, उनको क्या फ़ायदा होने वाला है, ठीक है, कंपनी को। तो इसमें हमारे पास कंपनी को ये फ़ायदा होगा कि जो उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या किया, कस्टमर सर्विस एजेंट्स कुछ एम्प्लॉय किए हैं, ठीक है। तो अब चैटबॉट बनाने से क्या होगा कि जो कॉमन क्वेश्चंस होंगे वो चैटबॉट ही क्यूरीज को सॉल्व कर देगा, ठीक है, ऑटोमेटेड आंसर्स प्रोवाइड करेगा। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर सर्विस एजेंट्स के ऊपर जो भी वर्कलोड है उनका वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो मशीन लर्निंग का जो प्रोग्रेस होता है, उसके अंदर हम डाटा को किस तरह स्प्लिट करते हैं, ठीक है, डाटा को ट्रेनिंग और वैल्यूएशन के लिए। तो हम क्या करते हैं कि रैंडमली स्प्लिट करते हैं डाटा को और रोज़ के अंदर, और उन रोज़ को हम यूज़ करते हैं ट्रेनिंग के लिए भी और वैल्यूएशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर हमें कुछ एक कंपनी ने क्लासिफिकेशन टाइप मॉडल बनाया, ठीक है, जिसका काम है कि उसने प्रेडिक्ट करने हैं इवेंट्स को, ठीक है। अब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमें प्रोवाइड किया गया, जिसके अंदर उसका मॉडल का स्कोर डाटा पड़ा हुआ, ठीक है, कि उसने कितना स्कोर किया है। अब इसमें पूछा जा रहा है, ये ड्रैग टॉप टाइप क्वेश्चन, ड्रॉप डाउन मेन्यू हमें गिवन है, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या करना है, अपना आंसर को सिलेक्ट करना है। अब कहा यह जा रहा है कि पॉजिटिव कौन से होंगे, प्रेडिक्टेड पॉजिटिव्स, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास ये 11 जो है ना, ये हमारे पास होते हैं ट्रू पॉजिटिव्स, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर हम 11 को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और फॉल्स नेगेटिव्स कौन से है, इसके अंदर हमारे पास 1033 जो है, ये हमारे पास फॉल्स नेगेटिव है हुआ, ठीक है। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारे पास एक टेबल भी गिवन है, जिसके ऊपर ये दिखाया कि किस तरह हमने इसको सिलेक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया जा रहा है कि हमने क्या किया है, एज्यूम कर लिया कि आपने एक मॉडल बनाया है मशीन लर्निंग का, जिसके अंदर आपने यूज़ किया ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग यूजर इंटरफेस, ठीक है। अब आपने जो मॉडल बनाया उसके अंदर क्या होनी चाहिए, आपका मॉडल माइक्रोसॉफ्ट की ट्रांसपेरेंसी जो प्रिंसिपल है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है के अंदर आता है ये। तो वो मीट किस तरह होगा, ठीक है, वो किस तरह हमारे पास इसमें पूरा होगा। तो इसमें हमारे पास जो आंसर है क्वेश्चन नंबर इसका है बी पार्ट, ठीक है, कि आपका जो मॉडल होगा जब वो एक्सप्लेनेबल होगा, ठीक है, तब हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसपेरेंसी जो प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा, मीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। इसके अंदर हमारे पास कुछ यस नो टाइप क्वेश्चन हैं, ठीक है। हमने क्या करना है कि हमने जो स्टेटमेंट ट्रू है उसको हमने यस कर देना है, और जो फॉल्स है उसको नो कर देना है। अब इसके अंदर ये एनोमली डिटेक्शन के बारे में पूछा जा रहा है कि एनोमली डिटेक्शन में से कौन सा है। तो फोरकास्टिंग हाउस प्राइसेस हमारे पास बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, ये हमारे पास एनोमली डिटेक्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद सस्पिशियस साइंस इज बाय लुकिंग फॉर डेविएशन फॉर अनयूजुअल पैटर्न्स, ठीक है, जहाँ पे अनयूजुअल पैटर्न्स, एनोमली डिटेक्शन का काम ये होता है कि अनसस्पिशियस और अनयूजुअल पैटर्न्स को क्या करता है, ये देख रहा होता है। तो ये हमारे पास यस हो जाएगा। अब प्रेडिक्टिंग वेदर पेशेंट विल डेवलप डायबिटीज बेस्ड ऑन पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री, ये भी हमारे पास एनोमली डिटेक्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है 6। इसमें यह है कि हैंडलिंग, हमने क्या करना है कि हमने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसमें कहा जा रहा है कि आपने अनयूजुअल और मिसिंग जो वैल्यूज़ होती हैं, अगर उनको हम हैंडल कर रहे हैं इस सिस्टम के अंदर, तो ये कौन से रिस्पॉन्सिबल AI की मॉड्यूल में से आता है, ठीक है, शायद। तो ये हमारे पास रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी है, ठीक है। रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी में हम क्या कर रहे होते हैं, अनयूजुअल और मिसिंग वैल्यूज़ को क्या कर रहे होते हैं, हैंडल कर रहे होते हैं। उससे हमारे पास सिस्टम क्या हो जाता है, रिलायबल हो जाता है और सेफ हो जाता है।
नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये है हमारे पास ड्रॉप डाउन ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके अंदर हमें एक सिनेरियो दिए गए हैं और हमने क्या करना है कि जो वर्कलोड टाइप्स हैं उनको आंसर एरिया में आके ड्रॉप करना है ड्रैग करके। अब एन ऑटोमेटेड चैट टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट रिफंड एंड एक्सचेंज, तो ये हमारे पास आ जाता है कन्वर्सेशनल एआई के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, कन्वर्सेशनल एआई को यहाँ से ड्रैग करके इधर आके ड्रॉप कर देना है वर्क लोड टाइप के ऊपर। उसके बाद दूसरा है डिटरमाइनिंग वेदर अ फोटो कंटेन अ पर्सन, तो ये हमारे पास किसमें आ जाता है, आई थिंक कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर विजन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिटरमाइनिंग वेदर आ रिव्यू इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये हमारे पास आ जाए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 8 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि फिर यहाँ पर हमें जूम कर लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ए सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि हर बंदे के लिए क्या होगा, कारगर होगा कि उसको यूज़ कर सकता है, जिसके अंदर हमारे पास वो बंदे भी जो कि सुन सकते हैं, देख सकते हैं या अदर चीज़ें वगैरह, ठीक है। यानी कि हर बंदे के लिए ये होगा, यूज़फुल होगा। तो ये कौन सा गाइडिंग प्रिंसिपल आ जाता है हमारे पास, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल एआई का। तो ये हमारे पास इंक्लूसिवनेस आ जाता है कि इंक्लूसिवनेस में हम क्या करते हैं कि हम हर बंदे को क्या हमने क्या करना है कि हर बंदे को अपनी जो भी हम सिस्टम बना रहे हैं उसके काम के उसके यूजेबल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन 9 के ऊपर। तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप क्वेश्चन है, सिनेरियो गिवन है, हमने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, इंश्योर दैट ए सिस्टम ऑपरेट एज दे वर ओरिजिनली डिजाइंड, तो रिस्पॉन्ड टू अनएंटिसिपेटेड कंडीशन एंड रेजिस्ट हार्मफुल मैनिपुलेशंस। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो आपका ये सिस्टम जिस काम के लिए बनाया गया है, जिस काम के लिए डिज़ाइन किया गया है, वो उसके मुताबिक काम कर रहा है। उसके बाद अनएंटिसिपेटेड जो कंडीशंस हैं उनको भी देख रहा है और हार्मफुल जो भी रजिस्ट है उसको मैनिपुलेशन है उनको भी रजिस्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास लाइबिलिटी एंड सेफ्टी आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने ऊपर भी एक जगह डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेसेस टू इंश्योर अ डिसीजन मेड बाय ए सिस्टम कैन बी अवॉइडेड बाय ह्यूमन, तो ये हमारे पास अकाउंटेबिलिटी आ जाता है, ठीक है, कि हमारे पास जो भी डिसीजन लिया क्या होगा हमारे ए सिस्टम से वो क्या हो सकता है, कैन बी अवॉइडेड बाय ह्यूमन, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड कंज्यूमर्स विद इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल ओवर द कलेक्शन यूज एंड स्टोरेज ऑफ देयर डाटा, कि जो भी कंज्यूमर्स हैं जिनकी इंफॉर्मेशन है उनको हमने क्या प्रोवाइड करना है, कंट्रोल प्रोवाइड करना है उनकी डाटा के ऊपर जो भी वो सिस्टम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कंट्रोल किस तरह हम उसको, जब उनको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इसके अंदर आ जाती है, ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। when developing an AI system for self-driving cars, the Microsoft principle, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो हम AI सिस्टम बनाएंगे सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए, तो कौन सा माइक्रोसॉफ्ट गाइडिंग प्रिंसिपल इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल एआई के लिए अप्लाइड किया जाएगा, ठीक है, ताकि जो हमारे पास जो भी ऑपरेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हो के काम करें, ठीक है, और अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस से भी बचा जाए। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। इसके अंदर क्या बताया जा रहा है कि यू आर बिल्डिंग एन एआई सिस्टम, ये भी एक सिनेरियो की हम जूम कर लेते हैं कि हम एक सिस्टम बना रहे हैं और विच टास्क शुड यू इंक्लूड टू इंश्योर दैट द सर्विस मीट द, ये वही ट्रांसपेरेंसी प्रिंसिपल वाला दोबारा से आगे कि ट्रांसपेरेंसी प्रिंसिपल किस तरह मीट होगी। तो हमने क्या करना है कि हमने अपना जो भी हम बना रहे हैं कोड वगैरह और जो भी सिस्टम बना रहे हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन हमने क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है, ताकि जो भी डेवलपर्स हैं वो इजीली क्या कर सकें, कोड को डिबग कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है, ये भी हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप क्वेश्चन है। अच्छा अब इसमें एक सिनेरियो प्रोवाइड है जिसमें लिखा गया है कि आइडेंटिफाई हैंड रिटन लेटर्स के, कौन सा ये सिस्टम है जो कि आइडेंटिफाई करता है हैंड रिटन लेटर्स को। तो ये हमारे पास कंप्यूटर विजन आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। प्रेडिक्ट द सेंटिमेंट ऑफ अ सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है, सेंटिमेंट को कौन सा हमारे पास एआई वर्कलोड प्रेडिक्ट करता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई ऑफ फ्रॉडुलेंट क्रेडिट कार्ड पेमेंट, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, एनोमली डिटेक्शन के अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रेडिक्ट नेक्स्ट मंथ ट्वाइस सेल्स, के अभी आने वाला जो मंथ है उसके
ट्वाइस इसको हम पहले से प्रेडिक्ट कर लें तो ये हमारे पास क्योंकि हमारे पास सेल्स है तो न्यूमेरिक टाइप डाटा होगा, आउटपुट आएगी, तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब इसके अंदर फिर हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी कंपनी है जो कि क्या कर रही है, एक्सप्लोर कर रही है यूज़ ऑफ वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजीज इन इट्स स्मार्ट होम डिवाइसेस। ठीक है, उसके बाद कंपनी ने क्या चाहती है, कंपनी वांट टू आइडेंटिफाई एनी बैरियर दैट माइट unintentionally लीव आउट स्पेसिफिक यूजर ग्रुप के स्पेसिफिक यूजर ग्रुप कोई ऐसा बैरियर बताएं जो कि डेट माइट अनइंटेंशनली लीव आउट स्पेसिफिक यूजर ग्रुप। तो ये हमारे पास कौन से हमारे पास प्रिंसिपल आ जाता है, इंक्लूसिवनेस। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें क्या करना है कि कोई भी ऐसा कोई भी स्पेसिफिक ग्रुप हमारे पास लीव ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका जो भी सिस्टम बनाओगे, आप जो भी टेक्नोलॉजी बनाओगे, वो हर बंदे के लिए काम के उसके लिए यूज़फुल होनी चाहिए कि वो उसको यूज़ कर सके। ठीक है, ये ना हो कि वो स्पेसिफिक जेंडर या लोकेशन वाली बात आ जाए कि वहाँ पर काम करे और कुछ जगह पे काम ना कर रहा हो। ठीक है, तो ये हर बंदे के लिए काम के लिए हो। यहाँ पे लिखो, आप यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूसिवनेस, नो वन इज लेफ्ट आउट। ठीक है, कि कोई भी बंदा, कोई भी कैटेगरी के लोग, कुछ भी यहाँ पर लेफ्ट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। व्हाट आर 3 माइक्रोसॉफ्ट गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 6 गाइडिंग प्रिंसिपल है रिस्पॉन्सिबल एआई के। तो यहाँ पर हमें कुछ प्रिंसिपल्स गिवन है तो हमने उसमें से सिलेक्ट करना है तो कौन से रिस्पॉन्सिबल एआई के हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इंक्लूसिवनेस, फेयरनेस एंड रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी, ये 3 हमारे पास रिस्पॉन्सिबल एआई की गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, तो हमने इनको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारे पास 6 प्रिंसिपल्स भी गिवन है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 15 में हमें फिर एक सिलेक्शन टाइप क्वेश्चन मिला है जिसके अंदर एक सिनेरियो है जहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम रिटर्न कर रहे हैं, आपका ये सिस्टम रिटर्न कर रहा है बाउंडिंग बॉक्स और इंडिकेट कर रहा है एक व्हीकल की, गाड़ी की कोई भी लोकेशन इमेज के अंदर। तो ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी आ जाती है एआई की, ये हमारे पास कंप्यूटर विजन के ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वाली आ जाती कैटेगरी। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 16 पे आते हैं। टू कंप्लीट द सेंटेंस सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द आंसर एरिया। तो एडिशनल फ्यूचर जनरेट करने हैं अगर, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम फ्यूचर इंजीनियरिंग को यूज़ करेंगे। ठीक है, एडिशनल फ्यूचर अगर आपने यूज़ करने हो, जनरेट करने हो, तो हम फ्यूचर इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 17 पे आ जाते हैं। यहाँ पर फिर हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने एक चैरिटी इवेंट को रन किया है जिसके अंदर हमने क्या करना है, हमने पोस्ट करनी है मुख्तलिफ लोगों की तस्वीरें जिन्होंने क्या पहनी हुई है, सन ग्लासेस। ठीक है, तो हमने पोस्ट किसके ऊपर करनी है, ट्विटर के ऊपर। तो हमने ये देखना है कि जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या है इसके अंदर कि जो मल्टीपल फेसेस होने चाहिए और कम से कम एक बंदे ने क्या ग्लास पहने हो, सन ग्लासेस पहनी हो। तो ये हमारे पास कौन सी सर्विस आ जाती है, हमारे पास फेस सर्विस के अंदर डिटेक्ट ऑपरेशन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 18 का क्वेश्चन है। ठीक है, व्हेन यू डिज़ाइन एआई सिस्टम, जब हम एक एआई सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं ताकि हम एसेस कर सकें कि लोन जो हमारे पास अप्रूव हुआ है कि नहीं। ठीक है, द फैक्टर यूज टू मेक दैट सीन शुड बी एक्सप्लेनेबल। ठीक है, हमने ऊपर पहले ट्रांसपेरेंसी प्रिंसिपल को डिस्क्राइब किया था जिसके हमने कहा था कि आपका जो भी मॉडल होगा वो क्या होना चाहिए, एक्सप्लेनेबल होना चाहिए, या जो भी सीन होगा वो भी एक्सप्लेनेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या ट्रांसपेरेंसी प्रिंसिपल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर आते हैं कि यहाँ पर फिर ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, हमने एक सिनेरियो को देख के हमने सेलेक्ट करना है कि क्या ये ठीक है कि नहीं। तो अब इस पे आते हैं कि प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ आउटकम ऑफ अ क्रेडिट लोन एप्लीकेशन इज एग्जांपल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के जो रिस्पॉन्सिबल है कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, कुछ उनके बारे में पूछा जा रहा है कि इन ये ट्रू है स्टेटमेंट के नहीं उसके लिहाज से। तो हमने बताया था कि जो ट्रांसपेरेंसी प्रिंसिपल होता है उसके अंदर जो भी आप डिसीजन लेंगे, जो भी मॉडल होगा आपका, वो क्या होना चाहिए, एक्सप्लेनेबल होना चाहिए। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है।
outrage bot that prioritize insurance claim based on injuries. An example of Microsoft Reliability and Safety. No, this is not the example of Microsoft Reliability and Safety principle. Okay, तो ये हमारे पास false हो जाएगा. No. An AI system that is offered at different prices for different sales territories is an example of Microsoft inclusiveness principle. नहीं, ये बिल्कुल ही wrong है, क्योंकि देखें उनसे inclusiveness principle है, हमने उसमें डिस्कस किया था कि वो उसके अंदर कोई लोकेशन, जेंडर या इस टाइप की बंदिश नहीं हो कि वो सब के लिए यूजेबल होना चाहिए और सब के लिए एक जैसा हो. ठीक है, तो यहाँ पर बोला चाह रहा है कि मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर मल्टीपल उसकी डिफरेंट प्राइसेस होंगी, तो गलत है. ठीक है ना, तो नो. अच्छा, अब दोबारा अब हमारे पास रिस्पॉन्सिबल एआई के क्वेश्चन आ गए, जिसके अंदर हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं आंसर्स के ऊपर, आंसर एरिया के ऊपर. तो द सिस्टम मस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन जेंडर और रेस. तो हम आपका सिस्टम डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए बेस्ड ऑन जेंडर और रेस. ठीक है, तो ये हमारे पास फेयरनेस प्रिंसिपल है रिस्पॉन्सिबल एआई का. उसके बाद पर्सनल डाटा मस्ट विजिबल ओनली टू अप्रूव. तो ये हमारे पास प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी प्रिंसिपल आ जाता है कि आपका ओनली विजिबल होना चाहिए अप्रूव के लिए, बाकी कामों के लिए नहीं. ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मस्ट बी रिकॉर्डेड सो दैट अप्रूव्ड यूजर कैन आइडेंटिफाई व्हाई आर डिसीजन वाज मेड. व्हाई आर डिसीजन वाज मेड. ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी. एक भी हमारे पास एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करें कि डिसीजन क्यों लिया गया. ठीक है, क्वेश्चन 21 के ऊपर आते हैं. तो यू प्लान टू डेवलप एन एज्योर मशीन लैंग्वेज. यहाँ पर फिर हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने क्या किया, हमने एक सोचा है कि हमें क्या करते हैं, एज्योर मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं एज अ सर्विस, जो कि क्या काम करेगी, जो कि क्लाइंट एप्लीकेशन के तौर पर यूज़ की जाएगी. ठीक है, तो हमने कुछ मॉडल को डिप्लॉय करने के लिए हम किस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, हम देखते हैं उसके अंदर. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले डाटा की प्रिपरेशन करनी है. ठीक है, उसके बाद डाटा को हमने क्या करना है, एनक्रिप्ट करना है. ठीक है, उसके बाद हमने मॉडल की ट्रेनिंग करनी है. ठीक है, फिर मॉडल की रीट्रेनिंग करनी है, फिर वैल्यूएशन करनी है. तो लेकिन इसमें हमने क्या करना है कि इसमें उन्होंने 3 प्रोसेसेस पूछे हैं. ठीक है, तो 3 प्रोसेसेस में हम आए, तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन करेंगे डाटा की. ठीक है ना, उसके बाद हमने क्योंकि डिप्लॉय करना है तो उसके लिए प्रिपरेशन कर लेंगे, उसके मॉडल की ट्रेनिंग करेंगे और मॉडल की इवैल्यूएशन करेंगे. ठीक है, तो ये दो जो प्रोसेस है ना, ये हमारे पास इसके अंदर नहीं आ जाते. ठीक है, ये हमारे पास नहीं आते इसके अंदर, तो हमने इनको सेलेक्ट कर लिया. ठीक है, क्योंकि जो मॉडल है हमने उसको डिप्लॉय करना है विद इन 3 स्टेप्स, तो हम इसकी सबसे पहले डाटा की प्रिपरेशन कर देंगे, मॉडल को ट्रेन कर देंगे और उसकी इवैल्यूएट कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं इनक्रिप्शन, और जो रीट्रेनिंग है ये इसके अंदर नहीं आता. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर आ जाते हैं कि वाई आर बिल्डिंग एन यू आर बिल्डिंग एन एआई बेस्ड सिस्टम. कि हमने एक एआई बेस्ड ऐप को बिल्ड किया है. यू नीड टू इंश्योर दैट. हमने क्या इंश्योर करना है कि ऐप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के जो रिस्पॉन्सिबल एआई के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको क्या करे, फॉलो करे. ठीक है, उनको यूज़ करे. तो आप कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे. ठीक है, अगर आपने एआई बेस्ड ऐप बनाना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे एक प्रोसेस एआई मॉडल का, जो कि वैलिडेट एआई मॉडल वैलिडेशन प्रोसेस हम यूज़ करेंगे एज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर रिव्यू प्रोसेस. ठीक है, दूसरा हम क्या करेंगे, इस्टेब्लिश आर रिस्क गवर्नेंस कमेटी. हम एक रिस्क गवर्नेंस कमेटी को इस्टेब्लिश करेंगे, जो जिसके अंदर कुछ मेंबर्स होंगे, जो कि लीगल टीम होगी और मेंबर ऑफ होंगे, रिस्क मैनेजमेंट टीम होगी. उसके बाद प्राइवेसी ऑफिसर्स होंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आ जाएगा. ठीक है, और आई थिंक एआई मॉडल वैलिडेशन एज अ पार्ट ऑफ रिव्यू. ठीक है, ये दो हमारे पास आंसर. ठीक है, फर्स्ट बी इंश्योर रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी. ठीक है, हमारे पास बी है जो सेफ्टी में वैलिडेशन की जा रही है सबसे पहले, तो हमारे पास सेफ्टी यहाँ पर देखा जाएगा. और नेक्स्ट में हमने कुछ प्राइवेसी ऑफिसर्स और टीम वगैरह, हमने लीगल टीम वगैरह एज ए मेंबर हमने इंक्लूड किए कमेटी के अंदर. तो ये हमारे पास प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी प्रिंसिपल है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिर रिस्पॉन्सिबल एआई का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 23. अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल एआई, एआई system should not reflect biases from the data set.
तो हमारे पास जो भी ऐसा सिस्टम जो कि रिफ्लेक्ट नहीं करता बाइसिस डाटा सेट में से, तो ये हमारे पास कौन सा आ जाता है, फेयरनेस प्रिंसिपल आ जाता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल एआई का। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फिर क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 24। अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल एआई, ये दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है, ये इसमें फेयरनेस ही है। क्वेश्चन 25 के ऊपर आते हैं। ये फिर ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है, एन ऑटोमेटेड चैटबॉट टू आंसर क्वेश्चंस टू अबाउट रिफंड एंड एक्सचेंज। तो ऑटोमेटेड चैटबॉट हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर नॉलेज माइनिंग के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिटरमाइनिंग वेदर आ फोटो कंटेन अ पर्सन, तो ये हमारे पास कंप्यूटर मीनिंग के अंदर आ जाएगा। डिटरमाइनिंग वेदर आ रिव्यू इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये सेंटिमेंट एनालिसिस है, तो ये हमारे पास क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का हिस्सा है।